का स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपका आगामी एग्जाम जो भी वनडे एग्जाम होने वाला है उसमें इससे काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। जैसे बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स दोबारा जो होगा उसमें, और यूपी लेखापाल, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक जो भी एग्ज़ाम होगा उससे इस सीरीज से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी तक मैंने 40 क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज में 82 वीडियो डाल दिया है, यानी कि 82 वीडियो मैंने डाल चुका हूं। और हर सेट में आपको 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन का ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है, यानी कि 3200 के आसपास में अभी तक डिस्कशन हो चुका है। जो भी स्टूडेंट पीछे के वीडियो नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख लें और अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें आपको जो भी उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है। तो जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। तो तैयारी करने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप खुद ही देख लीजिए कि आज के ज़माने में कट ऑफ कितने ऊपर जा रहे हैं और हाई जा रहे हैं। पढ़ने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और वैकेंसी की संख्या काफ़ी कम है। तो आप ऐसा तैयारी करें कि कहीं से छटने की संभावना न हो। अगर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, वहां आप ज्वाइन करें। वहां पे वीडियो और पीडीएफ दोनों डाल दिया जाता है और वहां से डाउनलोड करने के बाद आप सेट को बनाएं और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपका नंबर कितना आ रहा है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किए थे? सोने के सिक्के की बात कह रहा है। हिंद यूनानी, शक, कुषाण और ऑप्शन डी पार्थियन। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के आपको हिंद यूनानी के द्वारा जारी किया गया था। वही शुद्ध सोना की कहेगा तो कुषाण द्वारा जारी किया गया था और सबसे ज़्यादा कहेगा तो गुप्त द्वारा किया गया था। सीसा का सिक्का सातवाहन शासकों के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? श्रीनगर की स्थापना ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन और ऑप्शन डी बृहदत्त। तो श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक के सांची के स्तूप मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगति आपको जम्मू कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन डी की बात करें तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। हर्षवर्धन नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए भारत यानी बिहार आया था। क्वेश्चन नंबर 3, महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी राजगीर में, ऑप्शन सी पावापुरी में और ऑप्शन डी वैशाली में। तो अपना प्रथम उपदेश उन्होंने पावापुरी में राजगीर में दिया था। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था और पावापुरी में महावीर का मृत्यु हुई थी। और दूसरा जो जैन संगति हुआ था गुजरात में हुआ था। ऑप्शन ए की बात करें तो सारनाथ में प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन जो कहलाया गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई थी। और दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था और प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था और तृतीय पाटलिपुत्रा में और चतुर्थ जम्मू कश्मीर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, डायमेकस किसके दरबार में आया था? डायमेकस किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो डायमेकस आपको बिंदुसार के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 5, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी महारथी और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो चाणक्य का नाम आपको ऑप्शन डी ए और
बी दोनों था, यानी कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 6, सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सतवाहन वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी सामकर्णी, ऑप्शन सी श्री पुलवामी और ऑप्शन डी सिमुक। तो सतवाहन वंश के संस्थापक आपको ऑप्शन डी सिमुक था, और सतवाहन वंश की राजधानी आंध्र सतवाहन थी। क्वेश्चन नंबर 7, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, यानी कि जैन धर्म के? ऑप्शन ए अरिस्टोनेमी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी अजितनाथ और ऑप्शन डी ऋषभदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको प्रथम पूछा है तो ऋषभदेव होगा, 23वां आपको पार्श्वनाथ होगा, 24वां महावीर होगा, अरिस्टोनेमी 17वें होंगे और अजितनाथ द्वितीय होंगे और संभवनाथ तृतीय होंगे। तो ये सारे चीज़ को आप क्रम से याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? मैंने अभी चर्चा किया है। ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी अरिस्टोनेमी, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ और ऑप्शन डी आदिनाथ। तो यहाँ 23वें तीर्थंकर की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी पार्श्वनाथ हैं, और 24वें और अंतिम महावीर हैं, और अरिस्टोनेमी 17वें हैं। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी राजगीर में, ऑप्शन सी पवापुरी में और ऑप्शन डी कुशीनगर में। तो महावीर की मृत्यु आपको पवापुरी में हुआ था, और महावीर का जन्म की बात करें तो 540 ईसा पूर्व में आपको वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी, यानी कि 72 वर्ष की अवस्था में महावीर की मृत्यु हो गई थी। वही ऑप्शन डी की बात करें तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था 80 वर्ष की अवस्था में, और ऑप्शन ए की बात करें तो राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? ऑप्शन ए गवर्नर पोंटियस, ऑप्शन बी किंग जॉर्ज, ऑप्शन सी चार्ल्स नेपियर और ऑप्शन डी जॉर्ज पंचम। तो ईसा मसीह को सूली पर आपको गवर्नर पोंटियस के द्वारा चढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है? मुद्रा राक्षस, ऑप्शन ए वसुबंधु, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी वाणभट्ट और ऑप्शन डी विशाखदत्त। तो मुद्रा राक्षस का लेखक आपको विशाखदत्त हैं। हर्षचरित्र का लेखक वाणभट्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, जैन अवस्था किस धर्म की प्रमुख पुस्तक है? जैन अवस्था, ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी यहूदी धर्म, ऑप्शन सी ईसाई धर्म और ऑप्शन डी पारसी धर्म। तो जैन अवस्था आपको ऑप्शन डी पारसी धर्म से संबंधित है, और ऑप्शन ए की बात करें तो जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 13, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद साहब, ऑप्शन बी ईसा मसीह, ऑप्शन सी जरथुष्ट्र और ऑप्शन डी मूसा। तो पारसी वंश के संस्थापक आपको ऑप्शन सी जरथुष्ट्र थे, और मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, और ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह थे। क्वेश्चन नंबर 14, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए त्रिशला, ऑप्शन बी अनुजा, ऑप्शन सी यशोधरा और ऑप्शन डी देवानंदी। तो महावीर की पत्नी का नाम महावीर की माता का नाम त्रिशला थी,
यशोधरा उनकी पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 15, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी महापद्म नंद और ऑप्शन डी घनानंद। तो नंद वंश का अंतिम शासक आपको घनानंद था और नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्वेश्चन नंबर 16, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए सारनाथ पर्वत पर, सम्मेद पर्वत पर, ऑप्शन सी रत्नागिरी पर्वत पर और ऑप्शन डी कैलाश पर्वत पर। तो पार्श्वनाथ की ज्ञान की प्राप्ति की बात पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी सम्मेद पर्वत पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ आपको उत्तर प्रदेश के बनारस में पड़ता है, जहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, 16 महाजनपदों की सूची में कहाँ से मिलती है? 16 महाजनपद। ऑप्शन ए भागवती सूत्र, ऑप्शन बी अगुंतर निकाय, ऑप्शन सी सुत्त पिटक और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो 16 महाजनपद की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी अगुंतर निकाय से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए विलियम्स जोन्स, ऑप्शन बी विल्किंसन, ऑप्शन सी मैकाले और ऑप्शन डी चार्ल्स नेपियर। तो गीता के अंग्रेजी में अनुवाद आपको विल्किंसन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए जामिल, ऑप्शन बी योधुस, ऑप्शन सी विपिन और ऑप्शन डी प्रभाव। तो भगवान महावीर की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए जामिल। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को, ऑप्शन सी नागार्जुन को और ऑप्शन डी चाणक्य को। तो भारत के मैकियावेली आपको ऑप्शन डी चाणक्य को कहा जाता है। एशिया का लाइट ऑफ रोशनी यानी एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी खरगोन। तो सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पड़ता है, वो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म 568 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु नेपाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी मगध और ऑप्शन डी कुंडग्राम। तो महावीर का जन्म आपको ऑप्शन डी यानी कि कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। तो आप इसे कुंडग्राम जरूर याद रखेंगे, क्योंकि फंसाने के लिए आपको वैशाली भी ऑप्शन में दिया गया है और कुंडग्राम भी दिया गया है। तो कुंडग्राम जो है एग्जैक्ट लोकेशन यानी एग्जैक्ट जगह का नाम दिया गया और वैशाली जिला में हुआ था। पाटलिपुत्रा में तीसरा बौद्ध संगति हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान,
सम्यक आचरण और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो जैन धर्म के त्रिरत्न आपको ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त में सभी थे। सम्यक ज्ञान था, सम्यक दर्शन था और सम्यक आचरण था। क्वेश्चन नंबर 24, कल्प सूत्र के लेखक कौन है? कल्प सूत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी आनंद और ऑप्शन डी हेमचंद्र। तो कल्प सूत्र का लेखक कौन है? तो भद्रबाहु कल्प सूत्र का लेखक हैं। स्थूलभद्र का संबंध जैन धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 25, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी प्रतिष्ठान, ऑप्शन सी विदर्भ और ऑप्शन डी पुणे। तो सातवाहन वंश की राजधानी आपको प्रतिष्ठान में स्थापित किया गया था और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे और सातवाहन वंश की राजधानी आंध्र सातवाहन थी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जैन सभा जो पाटलिपुत्र में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी क्षेमेंद्र और ऑप्शन डी क्षमा श्रवण। तो प्रथम जैन सभा के स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था। वही दूसरा पूछता तो भद्रबाहु के द्वारा किया गया, तो जो कि वल्लभी गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 319 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 322 ईसा पूर्व और ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 328 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर का जन्म बेबीलोन में हुआ, सिकंदर का मृत्यु बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 28, मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा कौन थी? ऑप्शन ए कशापण, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी मोहर और ऑप्शन डी पर्ण। तो मौर्य वंश का जो मुद्रा का प्रचलित मुद्रा की बात कर रहा है तो कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी पर्ण। मौर्य वंश की मुद्रा पर्ण थी। क्वेश्चन नंबर 29, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए उपाली, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी स्थूलभद्र और ऑप्शन डी मखली गोशाल। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल थे। क्वेश्चन नंबर 30, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? ऑप्शन ए धार्मिक जीवन, ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ, ऑप्शन सी आर्थिक जीवन और ऑप्शन डी सामाजिक जीवन। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ से संबंधित था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 31, भागवत या वैष्णो धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी बलराम, ऑप्शन सी कृष्ण और ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। तो भागवत या वैष्णो धर्म के प्रवर्तक की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी कृष्ण थे भागवत और वैष्णो धर्म के प्रवर्तक। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में आपको नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था और इनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। इन्होंने प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य,
ऑप्शन सी महापद्मनंद और ऑप्शन डी घनानंद। तो कौन सा शासक पूछ रहा है कि बिंदुसार के समकालीन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद था और मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। क्वेश्चन नंबर 33, हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? अभी मैं चर्चा भी किया और आगे क्वेश्चन भी है, आप देखें। हर्यक वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए बृहदत्त, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन और ऑप्शन डी बिंबिसार। तो हर्यक वंश के संस्थापक आपको ऑप्शन डी बिंबिसार हैं और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। पाटलिपुत्रा की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, जैन साहित्य को कहा जाता है? जैन साहित्य को कहा जाता है ऑप्शन ए संगम, ऑप्शन बी सुगम, ऑप्शन सी आगम और ऑप्शन डी निगम। तो जैन साहित्य को आपको कहा जाता है ऑप्शन सी आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म में पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य के किसने जोड़ा था? जैन धर्म में पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी महावीर और ऑप्शन सी पार्श्वनाथ और ऑप्शन डी अरिस्टोनेमी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी महावीर। जैन धर्म का अंतिम और वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है, जो कि 24वें और अंतिम थे। और प्रथम की बात करें तो ऋषभदेव थे और 23वें पार्श्वनाथ थे और 17वां अरिस्टोनेमी थे। क्वेश्चन नंबर 36, महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम की बात पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी वर्धमान, ऑप्शन डी शाक्य मुनि, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। तो महावीर के बचपन का नाम आपको वर्धमान था और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 37, बिंबिसार का राज्य वैद्य कौन था? बिंबिसार का राज्य वैद्य कौन था? ऑप्शन ए जीवक, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी चरक और ऑप्शन डी पतंजलि। बिंबिसार का राज्य वैद्य कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए जीवक। बिंबिसार का राज्य वैद्य जीवक था। योग के पतंजलि थे। क्वेश्चन नंबर 38, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो उदयन के द्वारा किया गया था। कुछ ही देर पहले मैंने इसका चर्चा किया भी था। और सांची का स्तूप जो कि ग्वालियर में मध्य प्रदेश में है, वो अशोक के द्वारा बनाया गया था। और ऑप्शन डी की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय इतिहास में एकारट की उपाधि ग्रहण करने वाला प्रथम शासक कौन था? भारतीय इतिहास में एकारट की उपाधि चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी अजातशत्रु और ऑप्शन डी महापद्मनंद। तो भारतीय इतिहास में तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी महापद्मनंद ने प्रथम शासक था और नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे और नंद वंश के अंतिम शासक आपको घनानंद थे। ऑप्शन बी की बात करें, अशोक कलिंग पर युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया था। अशोक गद्दी पर बैठने से पहले वह उज्जैन का राज्यपाल था। क्वेश्चन नंबर 40, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन,
भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? ऑप्शन ए डेरियस प्रथम, ऑप्शन बी सेलुकस निकेटर और ऑप्शन डी सिकंदर और ऑप्शन डी डेमेट्रियस। तो भारत पर प्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो आपको ऑप्शन ए डेरियस प्रथम के द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किया गया था। सिकंदर की बात करें तो सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। इस तरह आज 40 क्वेश्चन का जो डिस्कशन किया गया अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे और इसमें 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन करने का हर संभव प्रयास किया जाता है और किया भी जाता है। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज को अभी तक कंटिन्यू एक रूटीन की तरह फॉलो करते आए होंगे तो उनका जीके जीएस काफ़ी अच्छा हो गया होगा, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें 82 वीडियो डाल दिया है और उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में है और वहां से आप डाउनलोड करें और इसे बनाएं और आपका स्कोर कितना हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिहार सचिवालय सहायक का टेस्ट सीरीज स्टार्ट फिर से हो गई है। अभी तक मैंने प्लेटफॉर्म के बुक से 10 टेस्ट और स्पार्क के बुक से 8 टेस्ट अपलोड कर दिया है। आज मैं 9वां टेस्ट का भी अपलोड कर दूंगा, तो आप सभी उसे भी बनाएं और आपका एग्ज़ाम संभवतः सितंबर में होने की ज़्यादा संभावना है, तो उसी को डेट मानकर आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी उसमें होगा। उसमें 12 लाख बच्चे फॉर्म डाले हैं और सीटों की संख्या मात्र 2300 के आसपास है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी फाइट उसमें होगी। तो आप अच्छे से तैयारी करें और करंट अफेयर्स का बिहार स्पेशल का 10 सेट डाला गया है, वो भी प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख ले, और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय का भी 20 सेट डाला गया है, वो भी प्लेलिस्ट से आप जाकर देख ले। अगर इस सारे चीज़ का पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ और वीडियो मिल जाएंगे। तो नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पुराने लोग वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में कि उससे भी इससे फ़ायदा मिले, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो को आपके पास जाएगा। तो और इसी के साथ मैं आज का सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर बिहार सचिवालय सहायक के टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।